आप देख रहे हैं भारत बंद न्यूज, एक भारत एक आवाज। अंकिता हत्याकांड पर विधायक हल्द्वानी ने उठाए सवाल। रिपोर्ट मनोज कांडपाल, हल्द्वानी। अंकिता हत्याकांड मामले में भले ही अंकिता का अंतिम संस्कार कर दिया गया हो, लेकिन उसकी मौत पर सवाल अभी भी जैसे कि तैसे खड़े हैं। अंकिता के अंतिम संस्कार के दौरान उसकी मां को मृतक अंकिता के अंतिम दर्शन न करवाए जाने के मामले पर हल्द्वानी से कांग्रेस विधायक सुमित हृदयेश ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर सीधा निशाना साधा है। बाइट सुमित हृदयेश, बाइट दीपक बलुटिया, विधायक हल्द्वानी। दीपक जी, इतना बड़ा जघन्य कांड हो गया, फिर भी अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है, इस बारे में क्या कहेंगे? बहुत दुर्भाग्य है जिस तरह से अंकिता वाले मामले में प्रशासन शासन, अब हर कोई कह रहा है बुलडोजर हमने नहीं चलाया, जबकि प्रशासन की जिम्मेदारी होती थी जहां घटना हुई उसको सील करना, वहां कोई पहुंच ना सके। यदि वहां कोई पहुंचता है तो प्रशासन की चूक है। घटना से संबंधित और घटना से संबंधित स्थल जो था वहां पर और भी अन्य साक्ष्य जुटाए जा सकते थे। महज 2 घंटे में साक्ष्य की खानापूर्ति नहीं की जा सकती है। ये दिनों दिन चलने वाली प्रक्रिया होती है जिसमें फॉरेंसिक टीम हो, आपका उसको रिमांड में न लेना, और कई ऐसे सवाल हैं जो कहीं ना कहीं संदेह पैदा करते हैं। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार के मुखिया, देश के मुखिया जो आम मन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने एक शोक संवेदना भी व्यक्त नहीं करी। ये अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय है। और कांग्रेस ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए जो हमारी बेटियों की सुरक्षा, इस आम जनता की सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसे लोगों को सरकार में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों ने नैतिकता के आधार पर स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके बस में नहीं है कि वो शासन चला सके। यारी वो कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि हम भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, जबकि एक बिटिया की जान चले गई और उसको किस बेरहमी से उसको मारा गया, कितनी तड़पी होगी वो, ये सोचकर भी रूह कांपती है। और इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं हरिद्वार में हुई और अन्य राज्य के अन्य हिस्सों में भी हुई, फिर भी सरकार चेत नहीं रही है। जनता को सिर्फ खुश करने के नाम पर आज अचानक से 2 दिन का अभियान चलेगा, सारे रिजॉर्ट में छापे मारे जाएंगे ताकि जनता को लगे कि सरकार बड़ी गंभीरता से काम कर रही है। ये दिखावा, ये छल सरकार कर रही है। सच्चाई ये है कि सरकार को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि रोजगार ख़त्म होने से आज हमारी बेटियां जो ऐसे रिजॉर्ट्स बने हैं या और अन्य प्रतिष्ठान हैं जहां वो 8-10 हज़ार रुपये करके अपने आजीविका, अपने परिवार का पालन पोषण के लिए भूमिका निभा रही हैं, बेटों की तरह भूमिका निभा रही हैं हमारी बेटियां। सरकार को उनकी सुरक्षा के लिए कठोर नियम बनाने चाहिए, और उस नियम का अनुपालन हो रहा नहीं है उसके पीछे एक मॉनिटरिंग कमेटी होनी चाहिए। तो ये सिर्फ 2 दिन का अभियान चलेगा। जैसे एक पहले स्कूल की बस में आग लग गई तो 2 दिन के लिए सारे बसों के चलान और ये सब जनता को गुमराह करने के लिए, खुश करने के लिए, झूठी वाहवाही लूटने के लिए, तो ये दिखावे से बेहतर है कोई ठोस नियम बेटियों की सुरक्षा के लिए, हमारी बहनों की सुरक्षा के लिए, हमारी माताओं की सुरक्षा के लिए बनने चाहिए। पूरा इसमें प्रकरण काफी जरूरत है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? नहीं, देखिए, फिर से देवभूमि शर्मसार हुई है, और जिस प्रकार से पूरा प्रकरण हुआ है, और पहले 3-4 घंटे जिस प्रकार से पुलिस ने संज्ञान लेने से भी एक तरीके से इनकार करा और एक संरक्षण देने का प्रयास हुआ, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व राज्य मंत्री, उनका परिवार था। और जिस प्रकार से, देखिए, सोचना पड़ेगा, स्मृति ईरानी कहाँ है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा देना अच्छा है, पोस्टर पे अच्छा है। स्मृति ईरानी जी ने अभी तक ट्वीट क्यों नहीं करा? स्मृति ईरानी जी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? स्मृति ईरानी जी क्या कर रही है? केवल देश में नारेबाजी करके भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि कार्य की पूर्ण तरीके से वो अपने कार्य पूर्ण कर रही है, कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। एक हमारी बच्ची, इस प्रदेश की बच्ची, जिसके साथ इतने समय से शोषण हो रहा है, जो धीरे धीरे बात निकल के आ रही है, और जिस प्रकार से हत्या कर दी जाती है, और पुलिस प्रशासन, वाकई में मित्र पुलिस कभी कभी सोचने का विषय है कि ये मित्र किसके लिए है। तो इसलिए जो पूरा प्रकरण है बड़ा शर्मसार करने वाला है, सर झुका हुआ है। अभी मैं परसों अपनी बेटी के साथ घूम रहा था, उसका हाथ पकड़ के उसके स्कूल में, मैं खुद सोच रहा था कि जितने माता पिता हैं जिनके घर में बेटियां हैं, कितना सुरक्षित महसूस कर रहे होंगे।
असुरक्षा का जो ये वातावरण है, प्रदेश के जो मुखिया हैं, प्रदेश के जो डीजीपी साहब हैं, अब आपका दायित्व है कि दोबारा कोई भरोसा, किसी प्रकार का आश्वासन, कोई ऐसी कार्रवाई जिससे ऐसा लगे, तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस का निस्तारण होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दोषियों को आज मिलनी तो चाहिए। आरोप ये भी लग रहा है कि उसकी मां को जो है अंतिम संस्कार के दौरान सर मिलने नहीं दिया गया, उनको जबरदस्ती आईसीयू में डाल दिया। तो पुलिस का देखिए आरोप लग बिल्कुल रहा है। अवश्य, देखिए भारतीय जनता